हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हमने चैप्टर स्टार्ट करने वाले, इसका नाम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टी। कुछ बेसिक चीज़ें हमारे पास जो हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। टेबल होती क्या है, डोगरनी ट्राइड्स क्या आए थे, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, कि हमारे पास ये सब बातें मेंडलीव का तो हमारे पास था, ये सिलेबस से आपके हटा भी दिया है और आपने ये पढ़ी हुई बातें हैं। इसमें कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हम आगे कंटिन्यू करेंगे आज, जो हमारे पास मेन पार्ट किसका है, 11th क्लास का, कि वहाँ हमें कौन कौन सी बातें इसमें क्या करनी है, ध्यान रखते हुए चलनी है। हमारे पास क्या क्या ग्रुप्स आएंगे, कैसे हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं, हम उसके बारे में यहाँ पे क्या करेंगे, बात करने वाले हैं। तो हम मेन बात यहाँ पे करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं जो हमारे पास एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होंगी, रिपीट करती हुई जाएंगी। इसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो हमारे पास पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ की। वो कौन कौन सी होती हैं जो एक सिंगल एटम के बेसिस पे क्या होती हैं, एक्सप्लेन। जैसे हमारे पास क्या आएगी, आयनिक एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरी हमारे पास होती है मोलिकुलर, जो हमारे पास क्या होती हैं, एक सिंगल एटम के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं होती है। हमें क्या चाहिए होता है, मोलिक्यूल चाहिए होता है। जैसे हमारे पास क्या हो गया, रेडियस हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, साइज वगैरह की हम बात कहाँ पे करेंगे, मोलिकुलर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो यहाँ हम पहले बात कर रहे हैं, होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। ये क्या है बेसिकली, मान लो मेरे पास एक कोई एटम दिया हुआ है, ये इसका ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का इस सिंगल इलेक्ट्रॉन पे, इसमें प्लस चार्ज, से क्या आ रहा है, माइनस का चार्ज। लेकिन हमारे पास मान लो इसमें क्या है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ गया, तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगा वो हमारे पास किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन का नहीं है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आ रहे हैं, अलग अलग शेल में आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ क्या निकल के आती है, इसने क्या बोल दिया, इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल इज एक्ट एज ए शील्ड और स्क्रीन फॉर द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, जितना न्यूक्लियस के पास होगा वो उसका उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, शील्ड करेगा। एंड डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन विल नॉट एक्सपीरियंस फुल न्यूक्लियर चार्ज। तो हमारे पास जो उसका पूरा न्यूक्लियर चार्ज है वो न्यूक्लियस एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमारे पास कितनी कम हो जाएगी, वो कितना एक्सपीरियंस करेगा, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। उसकी वैल्यू क्या आएगी, जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा हमारे पास क्या है, स्लेटर्स कॉन्स्टेंट है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू जो आनी थी उससे क्या आएगी, यहाँ पे कम आने वाली है। तो जो हमारे पास स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो एक्चुअली है क्या, रिपल्शन जो क्रिएट किया गया है इनर इलेक्ट्रॉन्स का, किसके बीच में, बिटवीन न्यूक्लियस एंड डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं या शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो जेड इफेक्टिव आया, ये हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं जो क्या कर रहे हैं, गिवन द अट्रैक्शन टू न्यूक्लियस। जो हमारे पास न्यूक्लियस को उसकी जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर पा रहे हैं। और जो सिग्मा हमारे पास आया है ये हमें बताएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हमने यूज़ किए हैं टू ओवरकम द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, तो वहाँ पे कितना उनमें रिपल्शन होगा, तो हमने कितने प्रोटॉन यूज़ किए हैं उस रिपल्शन को वहाँ से मिनिमाइज करने। इनकी शेप आपको पता ही, हम पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में। एस स्फेरिकल होता है, पी डबल शेप, डी डबल जम्बल, हमारे पास ये कैसा आता है, हमारे पास प्लेटफॉर्म से में। तो हमारे पास स्क्रीनिंग इफेक्ट जो आएगा वो क्या होता है, एस सबसे नज़दीक, तो हमारे पास एस का, देन पी का, देन डी का, देन हमारे पास किसका आता है, एफ का आपके पास से आने वाला है। एस हमारे पास कैसा होता है, स्फेरिकल, सिमेट्रिकल। सो जो ये क्रिएट करेगा हमारे पास मैक्सिमम स्क्रीनिंग इफेक्ट। वाहिल जो एफ हमारे पास है वो क्या होता है, काफ़ी डिफ्यूज होता है, तो वो क्या करेगा, सबसे लीस्ट करता है। हमारे पास ऑर्डर क्या आएगा, एस सबसे मैक्सिमम करता है, एफ हमारे पास क्या करेगा, सबसे कम वैल्यू इसकी आएगी। वेरिएशंस कैसे होती है हमारे पास, कैसे ये अराउंड द, हमारे पास अगर पीरियड की हम बात करें तो क्या करते हैं, अलोंग पीरियड हमारे पास इनकी वैल्यूज क्या होंगी, इंक्रीज करती जाएंगी, और ग्रुप में हमारे पास क्या करते हैं, ये डिक्रीज करते हैं, या नियरली हमारे पास क्या रहेगा, सेम इसकी वैल्यू रहने वाली है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एलिमेंट्स आते हैं। पहला हमने लिख दिया नॉर्मल एलिमेंट्स, किसको बोलते हैं, जो भी हमारे पास एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आएंगे, किसको छोड़ के, नोबल गैसेस को छोड़ के, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स। टिपिकल कौन से होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड विच शो प्रॉपर्टी ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप्स। हमारे पास जो हमारे पास कौन से ग्रुप के हैं, थर्ड पीरियड के हैं, जो क्या करते हैं, हमारे पास प्रॉपर्टी शो करते हैं अपने अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप की, उनको हमने क्या बोल दिया, टिपिकल एलिमेंट्स। ब्रिजिंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं, एलिमेंट विच एक्ट एज ए ब्रिज, दैट इज देयर प्रॉपर्टी आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स। जैसे हमारे पास मैग्नीशियम क्या करता है, सोडियम और कॉपर की शो करता है, कैल्शियम पोटाशियम और सिल्वर की शो करता है, तो हमारे पास इनको हमने क्या बोल दिया, ब्रिजिंग एलिमेंट्स बोल दिया। नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल। हमारे पास ये आपने पढ़ रखा है कि हमारे पास जैसे क्या है, एलिमेंट्स सेकंड पीरियड के हैं वो शो करते हैं रिलेशनशिप विद एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, जो उसके क्या होते हैं, डायगोनली मिलेंगे। हमारे पास लिथियम सोडियम आता है, बेरिलियम मैग्नीशियम बोरोन एल्यूमिनियम, तो हमारे पास क्या है, जो इसके हमारे पास डायगोनली आ रहा है
उसकी कुछ प्रॉपर्टी क्या करती हैं, मैच करती हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे हैव सिमिलर आयनिक पोटेंशियल, जो हम क्या बोलते हैं चार्ज वाइज साइज का जो रेशियो आएगा इनका वो क्या होता है, लगभग सेम होता है। इसलिए क्या करते हैं ये लगभग सेम सी प्रॉपर्टी क्या करेंगे हमारे पास ये शो करते हुए आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। तो सिंपल सी बात है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन किसमें, न्यूक्लियस में। हमारे पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास न्यूक्लियस है, और मान लो ये आपके पास क्या है आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो डिस्टेंस होगी इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। इसको डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल होता है, क्यों? क्योंकि एटम बहुत छोटा होता है, दूसरा उसकी कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती, और दूसरा हमारे पास क्या है वो वेव नेचर भी शो करता है। बट वी कैन कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस इन द बॉन्ड स्टेट ऑफ एटम। हमारे पास कोई अगर कंपाउंड बना हुआ है, बॉन्डेड एटम है, वहाँ पे हम उसको निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं? तो हमारे पास कई टाइप्स आएंगे। इसकी पहली कौन सी है, कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट में क्या होता है, किससे बनता है, शेयरिंग से बनेगा हमारे पास। तो क्या हो गया, इक्वल टू द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द एटम बॉन्डेड बाई कोवेलेंट। मेरे पास मान लो H2 एटम एक बना हुआ है, हमारे पास H एक था मॉलिक्यूल था, दूसरा था। इसके सेंटर से इसके सेंटर की डिस्टेंस दोनों को अपने ऐड किया, हमारे पास उसको कर दिया हमने हाफ से डिवाइड कर दिया। तो रेडियस हमारे पास क्या आएगी, डिवाइड। जो उसकी बॉन्ड लेंथ होगी उसको क्या करना है, आपको 2 से डिवाइड करते हुए चलना है। सेकंड हमारे पास है वैन डर वाल रेडियस। तो ये हमारे पास क्या होती है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स। हमारे पास इन वर्ड्स को समझना, हमारे पास 2 कैसे हैं, नॉन 2 आइडेंटिकल, हमारे पास 2 हमारे पास आइडेंटिकल हैं, लेकिन जो आपस में बॉन्ड उन्होंने नहीं बनाया है, आइसोलेट अकेले अकेले एटम्स दे रखे हैं, या 2 हमारे पास एडजेसेंट क्या हों, आइडेंटिकल एटम्स हों बिलोंगिंग टू द 2 नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। हमारे पास मान लो एक Cl2a था, एक Cl2a था, तो यहाँ पे जो इसकी ये वाली डिस्टेंस है, ये तो हमारे पास इसका तो हाफ करूँगा तो हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस आएगी। लेकिन मैंने क्या किया, इसके सेंटर से इसके सेंटर को ये मेजर किया, ये जो हमारे पास आएगी इसको हम क्या बोलेंगे, वैन डर वाल रेडियस। हमारे पास इस डिस्टेंस की एक्चुअली सॉरी ये हमारे पास रेडियस नहीं है, ये जो डिस्टेंस आएगा उसको हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड, तो वहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगी, वैन डर वाल रेडियस निकल के आएगी। ये एक्चुअली डिफाइन किस में होता है, ओनली इन सॉलिड स्टेट, नहीं एप्लीकेबल हमारे पास किसके लिए, मेटल्स। बिकॉज इन केस ऑफ मेटल हमारे पास क्या होते हैं, काफ़ी क्लोजली पैक वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। जो इनर्ट गैसेज आएंगी वहाँ पे हमारे पास ओनली क्या एग्जिस्ट करती है, वैन डर वाल रेडियस एग्जिस्ट करती है। और वैन डर वाल रेडियस क्या होती है, ज़्यादा होती है किससे, कोवेलेंट रेडियस से। क्यों? क्योंकि जो वैन डर वाल फोर्स होते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं, किससे, हमारे पास है कोवेलेंट फोर्सेस से। नेक्स्ट हमारे पास मेटालिक रेडियस है, तो कुछ नहीं करना, तो हमारे पास इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आएगी 2 मेटल्स में, उसका क्या करना है, सिंपली आपको हाफ करना है। तो हमारे पास यहाँ से अगर ऑर्डर की बात करें तो सबसे हाईएस्ट किसकी आएगी, वैन डर वाल रेडियस, देन मेटालिक, एंड देन हमारे पास क्या आएगी, कोवेलेंट रेडियस। तो आपको यहाँ तक कंटिन्यू करना है, आगे हम बात करेंगे इसकी पीरियोडिसिटी की। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम, बाय।